Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, स्वागत है आपका सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनर राजीव कुमार। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमारे इंजीनियर्स ने एस्टिमेशन के फर्स्ट क्लास में देखा था कि किस तरह से उसने वाटर लेवल पाइप से वाटर लेवल को ट्रांसफ़र किया था कॉलम पे। और आज हमारे इंजीनियर्स ने सर्वे का फर्स्ट क्लास है और इन्होंने आज फर्स्ट क्लास में परफॉर्म किया है। और इनका इंट्रोडक्शन क्लास में इन्होंने सीखा कि किस तरह से ऑटो लेवल करते हैं, किस तरह से स्टाफ पढ़ते हैं, आरएल क्या होता है और उसके बाद मीन सी लेवल क्या होता है। इन चीज़ों को बखूबी इन्होंने क्लास में सीखा है। और हमारे दिलीप सर ने सिखाया कि इन्होंने इंस्ट्रूमेंट के बारे में और स्टाफ के बारे में इन्होंने क्या सीखा। उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने आज किस तरह से परफॉर्म किया है साइट पे। तो चलते हैं अपने इंजीनियर्स के पास। हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो आप लोग? हेलो सर। तो आज आपने क्या सीखा? सर हमने सीखा है कि मतलब किस तरीके से हम ये जो लेवल का यूज करते ऑटो हैं लेवल और उस उसका कैसे स्टाफ रीडिंग यस सर। ओके। तो मैं अगर आपको कुछ भी पूछूंगा इनके बारे में, इंस्ट्रूमेंट किस तरह से आपने सेट की है, किस तरह से आपने रीडिंग ली है, तो क्या आप बखूबी बताना चाहोगे? मैं एक एक करके सबसे पूछूंगा। व्यूअर्स आप देखेंगे, मैं इनसे पूछूंगा कि इन्होंने आज किस तरह से परफॉर्म किया है साइट पे आके। तो मैं पहले इंजीनियर्स के पास चलता हूँ, इंजीनियर बाबर के पास। तो इंजीनियर बाबर बताएं कि आपने किस तरह से सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट सेट की है। सर सबसे पहले हम ट्राइपॉड को सेट करेंगे। ट्राइपॉड को सेट करके पहले इसका हम देखेंगे कि इधर उधर वो तो नहीं हो रहा, लेवल मतलब बिल्कुल तीनों इसका वो होना चाहिए सेम। ओके। उसके बाद मैं इंस्ट्रूमेंट लगाऊंगा और इंस्ट्रूमेंट से फिर मैं देखूंगा कि किस तरीके से मेरी ये जो मतलब ये डायरेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कौन सी इसमें डायरेक्शन में जा रहा, ये मतलब ये चेक करूंगा। अच्छा बाबर साहब, एक बात बताना चाहेंगे। आप तो बता दिए कि मैं ये ट्राइपॉड है और इस पे अपन को सेट करना रहता है बबल। तो क्या आप इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे कंपोनेंट दिख रहे हैं, है ना? तो क्या आप बताना चाहेंगे कि इसमें जो कंपोनेंट है उनके बारे में आप क्या जानते हो? यस सर। तो मैं पूछता हूँ आपसे कि ये जो आप देख रहे हो, जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो इधर से, इसको क्या बोलते हैं? इसको आई पीस बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये जो सामने दिख रहा है जो, हाँ, इनको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। अच्छा बाबर साहब, नीचे वाला जो होता है ये बॉटम प्लेट होता है, उसके ऊपर जो होता है लेवल स्क्रू होता है। और अच्छा, लेवल स्क्रू से करते क्या बाबर साहब? अब मुझे ये बात बताओ तो ये प्रोसेस करने का वो जो विधि होता है, हमारे व्यूअर्स को बता दे कि किस तरह से अपन वो स्क्रू का क्या फंक्शन है। ऐसे तो आप जान रहे कि हर कोई जानता है ये लेवल स्क्रू है, लेकिन इसको फंक्शन कैसे करते हैं? सर इससे हम मतलब सर्कुलर लेवल देखते हैं कि हमारा उसमें आ रहा कैसे भी रोटेट करो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, उससे हमारा जो सर्कुलर का लेवल वो सेंटर पे आना चाहिए सर। मतलब हाँ, सेंटर में। कहने का मतलब है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है एक लेवल में आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात बताया बाबर आपने। इसी के साथ स्क्रू लेवल को मतलब किस डायरेक्शन, मतलब आउटवर्ड या इनवर्ड, उस तरीके से हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आउटवर्ड एक लेफ्ट वाला इनवर्ड वाला दोनों को सेम आउटवर्ड पोजीशन में मतलब हैंड से इसको करेंगे मतलब सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे इंजीनियर्स ने बहुत बढ़िया डिफ़ाइन किया है कि किस तरह से इनके इक्विपमेंट के बारे में, ये फंक्शन कैसे करता है। अब हम नेक्स्ट इंजीनियर को बुलाना चाहेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो किस तरह से इंस्ट्रूमेंट सेट की और किस तरह उनका कंपोनेंट क्या है। अब मैं नेक्स्ट इंजीनियर से पूछूंगा। बताएंगे हमारे नेक्स्ट इंजीनियर कि आप आज साइट पे आए हो, आप बखूबी जहाँ मतलब क्लास में सीखा कि किस तरह से इंस्ट्रूमेंट को सेट किया जाता है ना? और आप साइट पे आए परफॉर्म करने के लिए, आपने किस तरह से पहला प्रोसेस की और किस तरह से हमारे इंस्ट्रूमेंट को सेट कर पाए, आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे शुरू से, एक मतलब इनको जो स्टार्टिंग पॉइंट से उन्हें बताना चाहेंगे। यस सर। ओके, तो बताइए आपने सबसे पहला क्या किया, क्या फंक्शन क्या किया आपने पहले? सर सबसे पहले हम ट्राइपॉड को सेट करेंगे। ओके। ट्राइपॉड को हम सबसे पहले जो इसकी तीनों लेग है उनको लेवल में लेंगे। उसके बाद फिर हम टेलीस्कोप को इस पे सेट करेंगे और इस स्क्रू के मतलब इसको टाइट कर देंगे टेलीस्कोप को। फिर उसके बाद हम है ना इस मतलब जो लेवल स्क्रू है, हाँ, जो लेवल स्क्रू है उससे हम ये जो लेवल देखेंगे इसका सर्कुलर जो बबल है उसका लेवल देखेंगे। ये सेंटर में होना चाहिए। तो इसके लिए सर सबसे पहले हम जो ये लेवल स्क्रू बताना चाहेंगे इंजीनियर से अब अपन क्या ना कि ये बबल सेंटर में करते क्यों हैं? सर ये जो सर्कुलर लेवल है ये लेवल में आ जाती है, इससे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ कोलिमेशन है वो हमें हॉरिजॉन्टल मिल जाती है।
जिससे हमें हर लेवल एक परफेक्शन में मिल जाता है। बहुत बढ़िया। जैसे इंजीनियर्स ने बताया कि ये जो सेंटर में करते हैं अपन बबल, कि इससे क्या ना कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो है एक सेंटर में आ जाता है। इन्होंने बहुत बढ़िया बताया। अच्छा सुनील जी, मैं आपसे अभी स्टाफ रीडिंग के बारे में यहीं से पूछूंगा, है ना। तो हमारे एक इंजीनियर्स को मैं भेजना चाहूँगा, स्टाफ लेके जाएं और स्टाफ रीडिंग पढ़ के बताएं हमारे व्यूअर्स को आप किस तरह से रीडिंग लेते हो, है ना। ओके सर। जैसा कि देख रहे हैं आप, हमारे एक इंजीनियर्स वहाँ स्टाफ लेके खड़े हैं और इंजीनियर सुनील यहाँ से उस रीडिंग को पढ़ रहे हैं कि कितना रीडिंग आ रहा है ना। तो मैं अभी बताऊँ अभी रीडिंग, हाँ कितना रीडिंग आया। 185। हाँ तो इंजीनियर साहब बताना चाहेंगे कि आपने किस तरह से रीडिंग ली है स्टाफ पे। सर सबसे पहले हम ऑप्टिकल साइड से हम रफली देख लेंगे कि वो हमारे को विजिबल है या नहीं। फिर उसके बाद हम आईपीस से फिर हम इससे जो सर्कुलर नोब है उससे उसको फोकस में लेंगे। आईपीस देखेंगे, फिर उसको फोकस में लेंगे हम। फिर उसके बाद क्योंकि विजिबिलिटी सही से आ रही है कि नहीं, उससे बिल्कुल कि वो जो इसका जो क्रॉस हेयर है वो मतलब उससे वो जहाँ कट करेगा वहाँ से हम रीडिंग देख लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि सबसे पहले जो विजिबिलिटी है हमारे स्टाफ के डायरेक्शन में लाएंगे और फिर देखेंगे कि वहाँ से विजिबिलिटी अगर नहीं आ रही तो वो अपना फॉक्सिंग नोब से क्या करते हैं उसको विजिबिलिटी में लाते हैं। फिर जाके अपन रीडिंग लिखते हैं जो क्रॉस हेयर वहाँ दिखता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंजीनियर से और उनसे जानते हैं कि आज उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया है साइट पर। तो इंजीनियर सोनू के पास चलते हैं। इंजीनियर्स बताना चाहेंगे आज आपने किस तरह से परफॉर्म किया है। सर सबसे पहले हमने थोड़ा लॉडली बोलो यार। सर सबसे पहले हमने ऑटो लेवल को मतलब फिक्स किया ट्राइपॉड के माध्यम से, मतलब इसको लेवल में ला लिए। उसके बाद लेवलिंग इसको उससे लेवल करते हैं, लेवलिंग इसको उससे लेवल करते हैं। यस, लेवलिंग क्या करते हैं लेवल अपन इंस्ट्रूमेंट को लेवलिंग करते हैं। जैसे कि ये दो हमारा स्क्रू है तो इससे हमारा पैरेलल लाइन आ जाता है। और जैसे कि ये हमारा ईस्ट वेस्ट मतलब फिक्स कर दिए। उसके बाद ये नॉर्थ और ईस्ट को फिक्स करके बबल हमारा कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, बबल जैसे ही आपने कंप्लीट की कि सेंटर में आ गया, है ना, तो अब उसको चेक कैसे करेंगे हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे एक बार कि अगर हमारा बबल सेट हो गया तो अगर मैं इंस्ट्रूमेंट को अगर घुमाऊँ किसी भी डायरेक्शन में तो किस चेक का जो प्रोसेस है हमारे व्यूअर्स को एक बार बताना चाहेंगे। यस, जैसे कि हमने इसको मतलब बबल को चेक करेंगे तो बबल चेक करने के लिए सबसे पहले जो हमने पैरेलल लिया था, जैसे कि ये हमारा पैरेलल में ले लिए स्क्रू को, मतलब टू स्क्रू है जो वेस्ट और मतलब ईस्ट और वेस्ट में है। और इसको मतलब यहाँ से बबल फिक्स कर लिए, यहाँ पे हमारा मिल गया। उसके बाद हम नॉर्थ और ईस्ट को फिक्स करेंगे तो ऐसे करके मतलब बबल फिक्स कर लेंगे जिससे हमारा बबल फिक्स आ जाएगा। लेवल स्क्रू के जस्ट पैरेलल में लाए फिर उसको परपेंडिकुलर लाते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, पहले पैरेलल फिर परपेंडिकुलर। तो अब चलते हैं, इन्होंने स्टेज से सेट किया और रीडिंग। अच्छा एक बार मैं आपसे भी एक रीडिंग बार देखना चाहूँगा कि आप सही से रीडिंग पढ़ पाते हो नहीं, चूँकि आज बखूबी आप साइड पे परफॉर्म किए हो। तो मैं एक बार आप ही से पूछना चाहूँगा कि आपने किस तरह से ये स्टाफ रीडिंग ली है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने स्टाफ रीडिंग लेंगे तो पहले ये जो हमारा ऑप्टिकल साइट है इससे हम पहले देख लेंगे स्टाफ को कि हमारा स्टाफ आ रहा है, विजिबिलिटी आ रही। उसके बाद हम रोटेट करके अंदर में देखेंगे कि हमारा मतलब वो स्टाफ का रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद हम फॉक्सिंग नॉब की सहायता से हम अपना रीडिंग पॉइंट को मतलब मेजर करेंगे कि वो हमारा कितना पे आता है। जैसे कि हमने इससे पहले हमने कर लिया था, वो हमारा 1730 mm पे आया था स्टाफ का रीडिंग। चलो, तो बहुत अच्छा आपने डिफ़ाइन किया इस चीज़ को। मैं अब एक बार अपने इंजीनियर्स को जस्ट इसी के सामने मैं चलाऊँगा और बुलाना चाहूँगा और उनसे पूछूँगा कि वो स्टाफ की रीडिंग कैसे करते हैं। तो दाकर साहब आप आए और सबसे पहले आप स्टाफ लेके आए। मैं स्टाफ को अपने पास बुलाना चाहूँगा, लेके आ जाओ आप स्टाफ को। और अभी आप दाकर साहब स्टाफ पढ़ के बताएं कि आप स्टाफ पे रीडिंग किस तरह से लोगे ये ऑटो लेवल की मदद से। सर जैसे कि हमारा ये रीडिंग स्टाफ है, बिल्कुल सर इसमें ये यहाँ तक सर मीटर तक दिया हुआ है और 1 सेंटीमीटर में, जिसको हम सर mm में भी काउंट कर सकते हैं जैसा कि हमको चाहिए। सर जैसा कि हमको चाहिए। अब सर ये सबसे लास्ट में ये यहाँ से 0 से ही चालू होता है। और ये सर ये ना वाइट पट्टी दिख रही है जैसे आपको, ये वाइट और ब्लैक। सर इसके बीच में ये ना 0 मतलब 5 mm का गैप होता है हर। सर जैसे कि आपको ये सर ब्लैक और वाइट पट्टियाँ दिख रही होंगी इसमें। सर ये ब्लैक और वाइट के बीच में सर 5 mm का गैप होता है सर। बिल्कुल सर जैसे कि
स्टाफ उधर दिखाए, है ना? ये क्योंकि व्यूअर्स को दिखना चाहिए, अगर स्टाफ अगर नहीं देखेगा तो वो समझ नहीं पाएंगे इस बात को, इसलिए व्यूअर्स को स्पष्ट डिफाइन करवाने हैं, है ना? ओके सर, जैसे कि हमारा यहाँ पर 1 मीटर दिया हुआ है सर, इसको हम 1 मीटर mm में भी ले सकते हैं, चाहे हम सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, जैसा हमको चाहिए हम ना सर उस तरह से। अब सर जैसे यहाँ पे वाइट और ब्लैक पट्टियाँ दिखी हुई हैं, आपको ये दिख रही होंगी सर, ये हमारे व्यूअर्स को भी दिख रही होंगी। तो सर इसमें ये ब्लैक और वाइट पट्टी के बीच में सर ये 5-5 mm का गैप होता है। ये जैसे ना सर ब्लैक के बीच में 5 होगा, वाइट के बीच में जैसे 5 mm का होता है सर। फिर उसके बाद सर हम ये ना ऑटो लेवल की सहायता से सर इसमें हम एक हमारा पॉइंट मेजर करते हैं सर। अच्छा ढाकर साहब, आपने बताया कि इसके बीच में 5 mm और ये 10 mm इस तरह के आपने डिफाइन किया ये। अच्छा, आपको अगर रीडिंग पूछूंगा इसमें तो आप बताना चाहेंगे कितनी रीडिंग है? बिल्कुल बताना चाहिए। ओके ठीक है, तो आप बताएं कि यहाँ कितनी रीडिंग आएगी? ये सर व्यूअर्स एक बार देखें, और मैं इनसे रीडिंग पूछ रहा हूँ कि यहाँ कितनी रीडिंग आएगी। यहाँ पे क्या है सर? यहाँ ये नीचे इस नीचे पट्टी पे इसमें आएगी सर 995 mm। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन्होंने 995। मैं एक रीडिंग आपसे और पूछूंगा, है ना? बिल्कुल पूछिए। 1 मिनट, यहाँ कितनी रीडिंग आएगी? कहाँ पे सर? यहाँ पर? हाँ जी, ये सर 1700 mm। 1700 mm। चलो बढ़िया, आपने अच्छी तरह से साइट पे आपने किया है। अब मैं नेक्स्ट इंजीनियर को बुलाना चाहूँगा और उनसे पूछूंगा कि उन्होंने आज किस तरह से साइट पे परफॉर्म किया है। तो आए आदित्य, और मैं आपसे पूछता हूँ कि आज सबसे पहले मैं पूछूंगा स्टाफ रीडिंग के बारे में। तो स्टाफ रीडिंग के बारे में आपने जो भी सीखा है अच्छे से सीखा है? यस सर। अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं तो आप भली भांति व्यूअर्स को बता पाओगे? बिल्कुल। उनको समझाने में सक्षम हो पाओगे? बिल्कुल। क्योंकि वो व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपसे कि आप किस तरह से आज रीड की है स्टाफ से। ओके, तो अच्छा व्यूअर्स, आप एक व्यूअर्स को एक बार बताएंगे कि मतलब जैसे ही आपके पास आती है स्टाफ, तो आप रीडिंग किस तरह से मेज़र करते हो और क्या सब देखते हो कि स्टाफ में? सर जैसे अपन को रीडिंग अगर मेज़र करनी है तो हम सबसे पहले तो थोड़ा डिस्टेंस पर जाके इसमें से अपन जैसे ये अपना सबसे पहले तो इसको सेट करेंगे अपन, जो ये है ऑटो लेवल है, इसको ये सर्कुलर जो लेवल है इसको अपन सेंटर में लाएंगे सबसे। 1 मिनट, मैं थोड़ा रोकना चाहूँगा। तो सेट करने से पहले मैं आपसे एक बार जानना चाहूँगा कि इनके जितने भी ऑटो लेवल के कंपोनेंट हैं व्यूअर्स को एक बार बताना चाहेंगे कौन कौन से कंपोनेंट हैं? यस सर, बिल्कुल सर। जो ये हम नीचे से स्टार्ट करना चाहेंगे सर, ये जो है ये बॉटम प्लेट होती है, और ये सर ये 3 स्क्रू अपन को दिखाई दे रहे हैं, ये लेवलिंग स्क्रू बोलते हैं इनको। बिल्कुल। और ये ऊपर का दिख रहा है अपन को, ये पेडेस्ट्रियल बोलते हैं इसको। और ये बोलते, बहुत बढ़िया। अपन आँखों से अपन ऐसे देखते हैं, ये है अपना आईपीस लेंस। और सर ये जो लेंस है जिसमें अपन देखते हैं लेवलिंग स्टाफ को, तो वो ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं उसको। ऑब्जेक्टिव, जिधर ऑब्जेक्ट के साथ अपने को मेजर लेना है। यस बिल्कुल सर। और सर ये अपना जो है हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन नोब बोलते हैं इसको। और सर ये वाला जो है ये है अपना फॉक्सिंग नोब है। अच्छा, थोड़ा देर आपने कुछ पार्ट भूल रहे हो इस पे, आप बताने के लिए व्यूअर्स को? सर ये ऑप्टिकल साइट है जिसमें अपन देखते हैं जो ये ऑप्टिकल साइट है जो हमारे स्टाफ की तरफ होते हैं, वो क्लियर विजिबिलिटी के लिए देखे जाते हैं ना। और ये क्या होते हैं? ये है सर अपना पेंटा मिरर से अपन क्या करते हैं, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो यहाँ से अपन बबल को देख सकते हैं। हाइट कम है तो अपन उसको पेंटा मिरर से भी देख सकते हैं कि बबल अपने सेंटर में है कि नहीं। बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, आपने इतना तो सीखा, तो अब एक बार रीडिंग लेके आप बताओगे कि किस तरह से आप रीडिंग इस पे रीड किए हो? बिल्कुल सर। जैसे अपन को जैसे सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे, लेवलिंग स्टाफ की जो लेंथ होती है वो अपनी 5 मीटर की होती है, 5000 mm की होती है ना। जैसे अपन को यहाँ पर रीडिंग लेनी है, जैसे ये होता है यहाँ से ये जो ब्लैक पट्टी नीचे की यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये 0 पॉइंट है, ये 0 पॉइंट 0 से। यस सर। और ये वाइट पट्टी से आप बताना चाहेंगे? हाँ सर, इसका ये जो वाइट पट्टी है ये 5 mm की होती है। मतलब इसका कहना चाहें तो अपन जो लीस्ट काउंट है वो 5 mm होता है। बहुत बढ़िया, है ना सर। जैसे अपन को जहाँ पर रीडिंग लेनी है अपन को ब्लैक पट्टी पे, तो यहाँ पर अपन लेंगे 300 mm। ओके सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट एक और रीडिंग रैंडमली आपसे पूछूंगा कि यहाँ कितनी रीडिंग आएगी? सर यहाँ पर व्यूअर्स को एक बार बताना चाहेंगे ये इस जगह पे कितनी रीडिंग आएगी? 900 mm आएगी सर। कितने? 900। जस्ट उसके नीचे कितनी रीडिंग आएगी ये वाइट वाली पट्टी पे? 895 mm।
तो अच्छा एक चीज़, ये वाइट पट्टी और एक ब्लैक पट्टी दिया हुआ है, क्या इस वाइट पट्टी का भी कोई वैल्यू होता है? यस सर, 5 mm होता है इसका भी वैल्यू। बिल्कुल यस सर। बिल्कुल, हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो एक वाइट पट्टी और एक ब्लैक पट्टी है, दोनों का वैल्यू 5 mm का होता है। तो अब हम नेक्स्ट इंजीनियर्स को बुलाते हैं और उनसे जानते हैं कि आज उन्होंने साइट पे किस तरह से परफॉर्म किया। तो मेरे नेक्स्ट इंजीनियर्स आएंगे और बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि आज उन्होंने किस तरह से साइट पे परफॉर्म किया है। मेरा नाम किशोर कुमार रवि है। आज हम ऑटो लेवल के बारे में सीखे हैं, तो हम बताना चाहेंगे सबसे पहले ये ट्राइपॉड को हम सेट करेंगे। ट्राइपॉड को सेट करने के बाद ट्राइपॉड को सेट करने के बाद हम इसको थोड़ा सा पॉज करके उसके बाद हम लेवलिंग स्क्रू को हम परपेंडिकुलर करके उसके बाद ईस्ट या वेस्ट में है, ईस्ट या वेस्ट में आ जाने के बाद हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एक मिनट मैं रोकना चाहूँगा किशोर जी कि अपन क्या करते कि सबसे पहले क्या करते, ट्राइपॉड आपने जैसे ही बताया कि आप सबसे पहले मैं ट्राइपॉड को सेट करता हूँ और उसको फिक्स करता हूँ, क्योंकि अगर ट्राइपॉड अगर फिक्स हो गया तो मेरा 50% काम वहीं हो जाता है, लेवल में आ जाता है। फिर नेक्स्ट अपन क्या करते, जैसे इस पे इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करते तो पहला क्या करते कि लेवलिंग स्क्रू से अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करना होता है। आपने इस तरह बताया, ठीक है, सही ये बताना चाह रहे थे आप? बिल्कुल, अब बताएंगे व्यूअर्स को। अब नेक्स्ट उसके बाद जो तीसरा स्क्रू है उससे हम जो है ना पूरा कर सकते हैं, एयर बबल को सेंटर में ला सकते हैं सर। तो वो एयर बबल नॉर्थ या साउथ में आ जाए तो उसको थर्ड वाले स्क्रू को हम यूज करते हैं सर। उसके बाद आपने क्या किया? सेट करने के बाद हम स्टाफ को रीडिंग करने के लिए मतलब आराम से रीड कर सकते हैं उसके बाद हम। अच्छा इंजीनियर साहब से मैं आपने जिस तरह से आज साइट पे सीखा सेट करने के लिए, अगर आपको दोबारा कहीं परफॉर्म करने के लिए मौका मिले तो आप जिस तरह से यहाँ सीख पाए हो आज इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के लिए, आपको किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आएगी? कोई समस्या नहीं आ सकती, आप बखूबी कर पाओगे? यस सर। व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे इंजीनियर से बखूबी इस चीज़ को परफॉर्म किया और इन्होंने से पूछा गया तो बताया कि ये कभी भी इन्हें कोई डाउट नहीं आएगी, अच्छे तरह से सेट कर पाएंगे। मैं अपने नेक्स्ट इंजीनियर को बुलाना चाहूँगा और उनसे जानूँगा कि आज उन्होंने क्या सीखा साइट पर। तो इंजीनियर बताना चाहेंगे आप अपने बारे में? हेलो इंजीनियर्स, my name is Aman Kumawat and I'm from Sambar Lake. I have done my engineering in 2022. तो आप बताएं, आप सबसे पहले आपने क्या सीखा साइट पे आके? सबसे पहले हमने ना पहले तो क्लासरूम में ना ये लेवलिंग स्टाफ के बारे में सीखा था, उसी के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। ये ना नॉर्मली स्टैंडर्ड ना 5 मीटर का होता है, जो कि एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। इसका है ना लिस्ट काउंट 5 mm का होता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बारे में आगे आपको बताना चाहूँगा। जैसे इसमें है ना 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर यानी 100 mm। 100 mm जैसे इसका लिस्ट काउंट 5 mm है, मैंने पहले ही बताया था। मतलब इसमें आपको दिख रहा ही होगा, यहाँ से 0 है, यहाँ से 0 से ऊपर आएंगे, मतलब ये सबसे पहले सफ़ेद पट्टी है जो कि 5 mm की है। आगे आपको दिख रही है ये ब्लैक पट्टी आ जाएगी, ये भी 5 mm की है। इसके ऊपर अब मैंने रीडिंग लेते हुए जाएंगे, इसकी ऑटो लेवल की मदद से रीडिंग लेंगे, फिर लेवलिंग करेंगे सर। ओके, बहुत बढ़िया। आपको ज़्यादा ही अच्छा है तो हाँ, ये पीछे है ना, एक मिनट इंजीनियर्स, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके हाथ में जो स्टाफ है इसकी टोटल हाइट कितनी है? इस टोटल सर हमारे पास ये 5 मीटर का है। हाँ, मैं पूछना चाहूँगा अमन कि ये जो स्टाफ आपके हाथ में, क्या ये फिक्स 5 मीटर की आती है? नहीं सर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा चाहिए। वैसे तो ये 3 to 5 मीटर का होता है, उस हिसाब से अपन अपने हिसाब से ले सकते हैं। बिल्कुल, मैं व्यूअर्स को यही बताना चाह रहा था कि ये 3 मीटर की भी आती है, 5 मीटर की भी आती है, तो वो अपने हिसाब से जहाँ भी कंस्ट्रक्शन साइट होते हैं उनके हिसाब से स्टाफ को लिए जाते हैं। तो अब आप और बताएंगे कि आपने स्टाफ की रीडिंग के बारे में तो बता दिया बखूबी व्यूअर्स को। अब एक बार आप बताना चाहेंगे ये ऑटो लेवल किस तरह से सेट करते हैं, इसका फंक्शन रूल किस तरह से वर्क करता है, ये सारा एक बार व्यूअर्स को बता दें। लेवलिंग के मेन तीन कंपोनेंट होते हैं। मतलब पहला तो लेवलिंग स्टाफ, तो मतलब दूसरा ट्राइपॉड, तीसरा ये ऑटो लेवल। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये है अपना ट्राइपॉड, जिसे है ना ऐसे रफली सेट कर लेंगे पहले, जो नीचे से है ना कस के आराम से सेट कर लेंगे। फिर ये होता है अपना ऑटो लेवल। ऑटो लेवल आराम से सेट करके, जिसे है ना मैं आपको कंपोनेंट के बारे में बताना चाहूँगा। ये है अपना बेस प्लेट, फिर ये अपने है ना लेवलिंग स्क्रू है। बिल्कुल, लेवलिंग स्क्रू है। और ये अपना हॉरिजॉन्टल रिवॉल्वर है। और ये अपना हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन। और ये अपने आगे लगा हुआ है, एक बार ऑब्जेक्टिव लेंस। एक बार फिर से व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि इनको क्या बोलते हैं? इनको सर हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन नो। बहुत बढ़िया, हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन नो बोलते हैं।
अब नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बताएं। इसका मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे हम है ना रीडिंग लेते हैं, इसको है ना ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, जहाँ से हम देखते हैं। इसको है ना आईपीएस लेंस बोलते हैं। इसके ऊपर जैसे रफली सेट करना है इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल साइट बोलते हैं। इधर आपका देखना इधर है ना वो पेंटा मिरर लगे हुआ है, जिसके नीचे सर्कुलर लेवल भी लगे हुआ है। सर्कुलर लेवल भी लगा हुआ है, जिसकी मदद से ये बबल अपन को है ना सर्कल में लाना होता है। उसके लिए 1 मिनट, ठीक है। बबल को सर्कल में लाना होता है, तो क्या इसको किस विधि से लाते हैं सर्कल में, एक बार प्रोसेस बता दें, है ना। सबसे पहले है ना, जैसे हमारे पास ये टेलीस्कोप है। हाँ। इसको ये 2 स्क्रू है अपने पास, बिल्कुल वाला। इसको है ना अपने पैरेलल रख लेंगे। जैसे मान लिया, मैंने अज्यूम कर लिया सामने नॉर्थ साइड है, बिल्कुल नॉर्थ है, तो इधर मानी ईस्ट हो गई, इधर वेस्ट हो गई। बबल इधर वेस्ट में है, तो दोनों को या तो इन्वर्ट करेंगे या आउटवर्ट करेंगे। दोनों को इन्वर्ट करके इस बबल को 90 पे ले आएंगे, 90 डिग्री। फिर आपने सामने देखा होगा एक और स्क्रू लेवल लगा हुआ है, इसकी मदद से हमने है ना सर्कल के बीच में बबल को लेके आ जाएंगे, जिससे ये सेट हो जाएगा। फिर इसको चारों तरफ घुमा के देख लेंगे, बीच में आएगा आपका बबल, फिर आप रीडिंग ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने व्यूअर देखा कि हमारे इंजीनियर किस तरह से आज परफॉर्म की है, उन्होंने आपके साथ शेयर भी की कि उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया, बखूबी आपको बताने में सक्षम हो पाया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं इन्हीं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।